और मेरा, तू और तेरा। यहां इसे द्वैत भाव कहते हैं। और सच्चाई यह है कि यहां कोई मैं और मेरा नहीं है, तू और तेरा नहीं है। यह केवल एक तुम्हारी निश्चित की हुई मान्यता है। तुमने अपनी सीमा बना ली है। यहां तो एक ही तत्व है, आत्म तत्व। सभी में एक ही चैतन्य रहता है। तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम इस दृष्टि से देख सकते हो, प्रयास करोगे तो। और मैं और मेरा भाव पशुता का भाव है। जानवर झगड़ते हैं रोटी के लिए, पशु लड़ते हैं एक दूसरे से खाने पीने के लिए, भोगने के लिए। यह पशुता का भाव है। तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा था? मैं आपसे यह कहने जा रहा था कि एक कश्यप नाम के मुनि के दो पत्नियां थी, एक दिति और अदिति। दिति यानी द्वैत बुद्धि, अदिति यानी अद्वैत बुद्धि। जब यह जीवात्मा अद्वैत बुद्धि धारण करता है तो देवता का सृजन होता है, और यह जीवात्मा जब द्वैत बुद्धि का स्वीकार करता है तो भेद का जन्म होता है। इस अर्थ में इस कथा को सुनना होगा। एक कश्यप नाम के मुनि थे। वह सायंकाल के समय में अपनी यज्ञशाला में संध्या वंदन कर रहे थे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि सायंकाल की संध्या के समय में उनकी पत्नी दिति वहां आ गई, और दिति ने अपने पति कश्यप जी से भोग की इच्छा की। पति कश्यप जी ने उसको समझाया कि देख, यह समय बड़ा घोर समय है। सायंकाल का समय यह शिववेला कहलाता है। इस समय भगवान शिव अपनी पार्वती मैया के साथ, अपनी प्रिया के साथ, भूत प्रेतों के साथ विहार करने निकलते हैं। यह वेला बड़ी भयंकर है। इस समय भजन करना चाहिए, भोग नहीं। लेकिन देखो, ये शरीर के जो भोग हैं ना, ये बड़े तीव्र होते हैं। ये विवेक को पीछे रख देते हैं। आदमी विवेक भूल जाता है। दीति भी कामांध हो गई थी, इसलिए विवेक भूल गई। और पति मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शिव का अपराध होगा, लेकिन वो काम से अंधी बनी हुई दीति ने स्वयं ही अपने पति को अपनी भुजाओं में बांध लिया, और स्वयं ही उन्होंने अपने पति के साथ संग किया। जब उनकी तृप्ति हो गई तो वो पछताने लगी। ऐसा ही होता है, जब तुम लोभ में, काम में, क्रोध में अंधे होकर के आचरण करने लगते हो, लेकिन जब क्रोध उतर जाता है, काम उतर जाता है, लोभ उतर जाता है, तब तुम्हें पता लगता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया। तो जब उसका काम शांत हो गया, उसने अपने पति को भोग लिया, उसे शांति हुई, तब वो पछताने लगी। हाय हाय, मैंने यह क्या किया? मैंने भगवान शिव का अपमान किया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। बड़ी पछताने लगी। पछताई तो पति के पांव पकड़ लिए कि आप मुझे क्षमा करिए, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने अपने भगवान शिव के का अपमान किया, और इस भजन की वेला में मैंने भोग में अपने आप को, आपको भी उसी में मैंने भ्रष्ट किया। पछताने लगी। पछताने लगी तो नारायण, अब मेरा क्या होगा? तब कश्यप जी ने कहा कि देख, तूने दो अपराध किए हैं। एक तो तूने शिव का अपराध किया है, और एक मेरी आज्ञा का भी अपराध किया है। तो इसलिए तेरे गर्भ में इस संग से दो पुत्र आएंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मेरे 4 पुत्र जो जन्म से ही तपस्वी, सन्यासी, तत्ववेत्ता और आत्मानंद के भोगी हैं, सनकादिक मुनि, उनमें जरा भी आसक्ति नहीं। ऐसे मेरे पुत्र एक बार गंगा जी में स्नान करके वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने गए, तो वहां वैकुंठ के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय, उन्होंने उनको रोक दिया। तो वे सनकादिक मुनि तो निर्मल अंतःकरण वाले, निर्मल आंखों वाले, उनकी जटाओं में से गंगा के पानी पड़ रहा था, उनको बूंदे पड़ रही थी, नहा करके गए थे ना, इसलिए उनकी विशाल जटाओं से गंगा की बूंदे। ओ वैकुंठ में, वैकुंठ का दर्शन करते करते द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने उनको रोक दिया। अरे ओ ब्राह्मणों, कहां जा रहे हो तुम? नहीं, भगवान की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। तो ऋषि बड़े कुपित हुए। यूं महात्माओं का स्वभाव क्रोध का नहीं होता, बड़े शीतल होते हैं महात्मा, लेकिन चंदन को भी ज्यादा रगड़ा जाए तो उसमें से अग्नि निकल आती है ना। कभी कभी महात्माओं में भी ऐसी अग्नि आती है, और उसका प्रयोजन कल्याण ही होता है, क्योंकि महात्मा उसके प्रत्येक व्यवहार से वो कल्याण ही चाहता है, नहीं तो वो महात्मा हो ही कैसे सकता है। महानस चासौ आत्मा यस्य स महात्मा, षष्ठी तत्पुरुष समास है ये, जिसने अपनी अंतरात्मा को महान यानी विशाल बनाया है। जैसे भला सोचना, हर आदमी अपना भला सोचता है ना, लेकिन महात्मा सभी का भला सोचता है, इसलिए उसका आत्मा महान है। तो महात्माओं की प्रत्येक क्रिया में जगत का कल्याण ही छुपा हुआ होता है। उन्होंने उन जय विजय को कहा कि अरे तुम बड़े मूढ़ हो, तुम हमें भगवत दर्शन से रोक रहे हो। हम में और भगवान में तुम भेद देख रहे हो, भगवान को बड़ा और हमें छोटा समझ रहे हो, जबकि नियम यह है कि भक्त और भगवंत एक ही होते हैं। ये तो लीला करने को 2 होते हैं। मुझे बताइए, राधा और कृष्ण 2 हैं कि एक हैं? ये तो एक ही है, लेकिन 2 क्यों हैं? जिससे प्रेम चरितार्थ किया जा सके, प्रेम का आचरण करके बताया जा सके। समर्पण क्या होता है, प्रेम क्या होता है, तब क्या होता है, यह दिखाने के लिए एक ही तत्व 2 हो गए, राधा और कृष्ण। भक्त और भगवंत एक तत्व होते हैं ये, क्योंकि भक्तगण तो भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं ना। आपने वो चित्र देखा है ना, जिसमें हनुमान ने अपना हृदय चीर के दिखाया कि ये रहे राम, ये रही सीता। तो भक्तों के भक्त है ही तब जब भगवान को धारण करता है, भगवान को प्रेम करता है, सर्वतो भावेन, तभी तो वो भक्त है, बाकी वो भक्त हो ही कैसे सकता है। भगवान को प्रेम करने का नाम ही तो भक्ति है। तुम भी करना, इन दूसरी बातों से प्रेम मत करना, कोई अर्थ नहीं है उसका, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हां, अपने आसपास रहने वालों का भला सोचो, अपने आसपास रहने वालों से तन मन धन से जो हो सके उनकी सेवा करो, लेकिन उनको अपना समझने की भूल मत करना। अपना तो उसी को समझना जो सबका सर्जनहारा है, जो तुम्हारा भी सर्जनहारा, वही तुम्हारा है। क्योंकि साफ बात है कि जिन्हें अपना कह रहे हो, ये मृत्यु के बाद तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, और मृत्यु के बाद वही काम आएगा जो जन्म के पहले तुम्हारे काम आता था। क्यों? कि ये जो तुम कह रहे हो कि माता पिता भाई बहन मेरे अपने,
मेरे पुत्र, पुत्र के पुत्र, ये सब तुम जो कह रहे हो ये तुम्हें अपने लग रहे हैं। कब से? जब से तुम जन्मे हो। और जब तुम नहीं जन्मे थे तब कहां थे तुम, और कौन था तुम्हारा अपना? तो उस समय हरि ही तुम्हारे थे। और जब तुम यह शरीर छोड़ दोगे तो ये अपने तुम्हारे होंगे, तो फिर तुम्हारा अपना कौन होगा? वही होगा जो तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारा था, वही तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारा रहेगा। तो जो तीनों ही काल में तुम्हारा बना हुआ है वो तो तुम्हें अपना लग ही नहीं रहा है। और जो बीच में मिल गए डब्बे में, चलती ट्रेन में चढ़ बैठे, वो तुम्हें अपने लग रहे हैं। भक्त के पास भगवान रहते हैं। उन सनकादिक मुनियों ने कहा कि ये क्या करते हो, हमें रोकते हो? अरे वैकुंठ के द्वार पर तुम्हारे जैसे भेद दृष्टि वाले, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम गिर जाओ वैकुंठ से। सनकादिक मुनियों ने उनको श्राप दिया, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। जी हां, जिसकी दृष्टि में भेद है वह भगवान के पास कैसे रह सकता है? जिसे ऊंच नीच दिखाई देता है, तेरा मेरा दिखाई देता है, वो भगवान के पास नहीं रह सकता। सनकादिक मुनियों ने उनको श्राप दिया, तुम्हारा पतन हो जाए। ये श्राप जैसे ही उच्चारण किया, हाहाकार मच गया और स्वयं भगवान दौड़ते दौड़ते चले आए वैकुंठ में से, वैकुंठ के द्वार पर, और घबराए हुए वो जय विजय और सनकादिक मुनि खड़े हुए। लक्ष्मी जी के साथ आए भगवान, पधारे। उन्होंने आकर के सनकादिक ऋषियों को अपना दर्शन दिया और सनकादिक मुनियों को के पक्ष में खड़े होकर के कहने लगे कि जय विजय, तुमने इन महात्माओं का अपमान करके अच्छा नहीं किया। ये महात्मा तो मेरे भी पूजनीय हैं, मैं इनकी पूजा करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, और मैं तो ब्राह्मणों का ऐसा भक्त हूं। भगवान कहने लगे कि अगर मेरा ये बायां हाथ ब्राह्मणों का कुछ अहित कर दे, भगवान ने कहा है मूल मंत्र का अर्थ कह रहा हूं मैं, कि अगर मेरा ये हाथ ब्राह्मणों का कुछ अपमान कर दे तो मैं अपने इस दूसरे हाथ से शस्त्र लेकर के अपने इस दूसरे हाथ को काट डालूंगा। मेरे दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर के ब्राह्मणों का अहित करने वाला मेरा अपना ही बायां हाथ, मैं उसको काट डालूंगा। मैं 3 हाथ वाला हो जाऊंगा, चतुर्भुज नहीं रहूंगा। इस कथन के द्वारा भगवान ने स्वयं संतों और ब्रह्मवेत्ताओं के गौरव को कितना बढ़ाया। भगवान स्वयं संतों का कैसा आदर करते हैं, भगवान स्वयं ब्रह्मवेत्ताओं का कैसा आदर करते। जय विजय ने को भगवान ने कहा कि इन मुनियों का श्राप तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, तुम्हारे 3 जन्म होंगे। तो रोने लगे जय विजय। उन्होंने कहा कि हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो उन जय विजय का प्रेम देखकर भगवान ने कहा कि जब जब तुम असुर योनि में जन्म लोगे तब तब मैं ही तुम्हें मुक्त करने के लिए आऊंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि वही जय विजय इस समय दिति के गर्भ में बालक बन के आए हुए हैं। उन संकादिक मुनियों का श्राप कि तुम असुर योनि में जन्म लो, वैकुंठ में नहीं रह सकते तुम, भेद है, भेद ही असुर भाव है, भेद को ही असुर भाव कहते हैं और अभेद को ही दैविक वृत्ति कहते हैं। जी, अपने आप को ठीक बनाइए, इसीलिए आप मनुष्य बन के आए। आपका मुख्य काम यह है कि आप अपने को ठीक करिए, दूसरों को ठीक करने के द्वंद्व में मत पड़िए।
आप क्या दूसरों को ठीक कर सकते हैं? अपने को तो ठीक ही नहीं कर पाते, दूसरों को करने जा रहे हैं। अरे तुम अपने बाल बच्चों संतानों के खाने पीने का रहने का प्रबंध कर दोगे तो क्या पालोगे? ये तो हर व्यक्ति अपना कर लेता है, कम ज्यादा। इन पक्षियों का कौन प्रबंध करता है? मनुष्य की वृत्ति कोई मनुष्य नहीं चलाता। ये न शुक्ली कृता खगा शुकाश्च हरिता कृता मयूराश्चित्रिता ये न समय वृत्तिर्विधास्यति। जिसने इन कपोत को सफेद बनाया, ये न शुक्ली कृता खगा, ये हंस बनाए, सफेद रंग के पक्षी बनाए। शुकाश्च हरिता कृता, जिसने शुक को हरा बनाया। और मयूराश्चित्रिता ये न, जिसने मयूर को ऐसा रंग वाला बनाया। वो कलाकार स मे वृत्ति विधास्यति, वो मेरी वृत्ति को चलाएगा, कोई किसी की वृत्ति नहीं चलाता। अपने को ठीक कर लीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, आप बहुत छोटी सी जिंदगी लेकर के आए हैं। आप यहां मेहमान हैं, आप कहीं से आए हैं, कहीं जाने के लिए ही आए हैं। इस सत्य को समझ लीजिए। ये थोड़ा सा बीच का जो 5-50 साल का आपको समय मिला है, ये समय भगवान की करुणा है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। ये परमात्मा की दया है कि तुम्हें ये 5-50 वर्ष का समय बीच में मिल गया। क्योंकि जब तुम बालक थे तब तो तुम कुछ समझते ही नहीं थे। जब तुम बहुत बुढ़े हो जाओगे तो रोगग्रस्त हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बीच का समय है। इस समय को साध लीजिए, इस समय को स्थिर कर लीजिए। इस समय को स्थिर कर लीजिए और इसे जो कल्याणकारी है, जो शास्त्र आज्ञा है, जो ज्ञानी जनों की दृष्टि है, जो भक्तों का निर्णय है, उसे अपना निर्णय बनाइए। ज्ञानियों की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाइए। सद्ग्रंथों की आज्ञा को शिरोधार्य करिए और उसके अनुसार सोचना और जीना शुरू करिए। उसके अनुसार जब आप सोचेंगे और जिएंगे तो क्या होगा पता है? आपके भीतर भगवान से प्रेम करने की बुद्धि जन्म लेगी। क्योंकि मनुष्य की करुणा ही यही है कि उसे दूसरे सबसे प्रेम होता है, लेकिन भगवान से नहीं होता। और आप मनुष्य इसीलिए बने हैं कि आप परमात्मा को प्रेम कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे दो जय विजय 3 जन्म के लिए असुर योनि में ऐसा श्राप था, तो ये पहला जन्म उनका दिति के गर्भ में है। तो ब्रह्मा जी और सब गए और दिति को प्रार्थना की कि माता अंधेरा हो रहा है, अपने बच्चों को जन्म दो। ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से नारायण उस दिति ने 2 संतानों को जन्म दिया। वो दोनों ही भयंकर, एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या की। देखिए, तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, तपस्या का उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में असुर और देवता भी ऐसे तपस्वी देखे गए हैं जिसका कोई उदाहरण अन्य नहीं मिलता। जैसे रावण,
तो अपने मस्तक काट काट के स्वाहा करता था। तुम तो उंगली नहीं काट सकते, तो हमसे तो रावण ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं? कैसा तप था उसका। लेकिन उसके तप का हेतु परमात्मा नहीं थे, उसके तप का हेतु शक्ति संचय करना था। वो स्वामी होना चाहता था, वो त्रिलोकी का मालिक बनना चाहता था। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, ये करोड़पति लोग जो होते हैं ना, तप नहीं कर रहे बेचारे, रात दिन तप ही तो कर रहे हैं बेचारे, फुर्सत ही नहीं है उनको। सवेरे से उठते हैं, सवेरे से उठते हैं और तब से जाते हैं, नहाए धोए नहीं नहाए धोए और लग जाते हैं टेबल कुर्सी पे, इस फैक्ट्री में उस फैक्ट्री में। रात की 11 बजे तक खाने का फुर्सत ही नहीं मिलती, सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उनके पास करोड़ों होते हुए भी लगे हुए ही हैं, तप नहीं है ये तो और क्या है दूसरा। लेकिन उस तप का हेतु क्या है? निष्प्रयोजन और निष्प्राण धन को एक जगह इकट्ठा करना। यही जरूरत थोड़ी है व्यक्ति को इतना करने की, क्या आवश्यकता? मेरे बाल बच्चों के लिए कर रहा हूं। अरे बाल बच्चों का तू पिता नहीं, तेरे से और बड़ा पिता उनका पिता है। तू तेरी चिंता कर, तू यहां आत्म उद्धार के लिए आया, उनकी चिंता तेरा काम नहीं है। अच्छा देखो, और अपने बाल बच्चों की व्यक्ति को चिंता करनी भी चाहिए, लेकिन कब तक? उसका एक उदाहरण है। देखिए, पक्षी अपने बच्चों को अपने शरीर की गर्मी देते हैं, अंडे रखते हैं, फिर अपने शरीर की गर्मी देते हैं, फिर उनको अंडों को फोड़ करके उसमें से बच्चा निकलता है, उन बच्चे को ला ला करके मुंह में खाना देते हैं। लेकिन उन बच्चों के पंख आ जाने के बाद में ये पक्षी छोड़ देते हैं उनको, फिर उनके पीछे के पीछे थोड़ी लगे रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है कि जब तक मौत नहीं आती तब तक यही किया करता है। एक सेठ जी मरने लगे, खाना पीना छूट गया, हाथ पांव हिलना बंद हो गए, खटिया पकड़ ली। कभी कभी बेहोश हो जाते, कभी कभी जगने रहते। उनको कोई थोड़ा दूध पिलाता, थोड़ा पानी पिलाता, हिलना डुलना बंद हो गया। वैद्य ने, डॉक्टरों ने आकर कहा भाई अब अंतिम समय आ गया है। कभी नींद में पड़ जाते, बोला ही नहीं जाता। ऐसी अवस्था में 2-3 दिन तक बेहोश रहे और आंखें खोली। दवाएं चल रही थी ना, कभी कभी बेहोशी में, नशे में आंखें खोली। आंखें खोली और पूछा क्या, रे बड़ा लड़का कहां है? तो बड़ा लड़का तकिए के पास बैठा था। उसने कहा पिताजी मैं तो ये रहा। तो बोले छोटा कहां है? वो पांव के पास बैठा था। उसने कहा कि मैं ये रहा। तो बीच वाले ने कहा कि मैं आपकी दवाई तैयार कर रहा हूं पिताजी। तो बुढ़ा रोने लगा कि अरे दुकान किसने खोली, 3 यहां हो। मैं ये खाट पे पड़ा हुआ हूं, उठ नहीं सकता, और तुम तीनों एक सिर पे, एक पांव पे, एक उधर, दुकान किसने खोली? बोले ये मर के कहां जाएगा? मुझे लगता है दुकान का पत्थर बनेगा ये। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है मनुष्य का मन, ऐसा ही है। इतनी आसक्ति है व्यक्ति को गहरी, इतना उसका चित्त इन नाशवंत पदार्थों के साथ कितनी गहराई से चिपका हुआ है, अलग हो ही नहीं सकता। उससे छूटना है आपको।
तो कहने का भाव क्या है कि तपस्या तो बहुत से करते हैं, लेकिन उसका हेतु क्या है वह महत्वपूर्ण है। इन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत तपस्या की और तपस्या करके इतने शक्तिशाली हो गए, देवताओं को पराजित किया। ऐसे शक्तिशाली हो गए कि पृथ्वी पर, हवा पर, ग्रहों पर, देवताओं के ऊपर भी शासन करने लगे। ऐसे शक्तिशाली हो गए। तो ये हिरण्याक्ष जो था ना, उसे अपने बल का बड़ा अभिमान था। एक बार ये वरुण देवता से लड़ने गया, जल देवता से। तो जल देवता ने कहा कि देखो भाई, मैं नहीं लड़ सकता तेरे से, तू मेरे से ज्यादा बड़ा है। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो युद्ध लीला करनी है, जब मेरी इच्छा है, थोड़ा आनंद, युद्ध में, युद्ध का मजा चाहिए मुझे। तो वरुण देवता ने कहा माफ करो, मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं थोड़े दिनों में मेरे यहां एक शक्तिधर आने वाला है, वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, तू लड़ना। बोले कैसा होगा वो? कि बोले वो चतुर्भुज रूप का होगा, अद्भुत दृश्य वाला होगा। ऐसा सुन करके वो हिरण्याक्ष पानी में ही रहने लगा। और जब वराह भगवान का अवतार हुआ तो उसने समझा कि ये वही है, इसलिए उसने उनके साथ युद्ध किया। लेकिन वो हिरण्याक्ष वस्तुतः जय था ना, जय विजय भगवान का ही पार्षद था। सनकादिक मुनियों के कारण से, श्राप के कारण से दैत्य जन्मा, भगवान ने उसका उद्धार किया। देखिए, इस कथा में दो बातें आई। एक तो ये आई कि भोग वो भी योग हो सकता है अगर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हो। क्यों? कि आप देखिए, ये जो तत्ववेत्ता हैं, जैसे जनक, जैसे दशरथ, अम्बरीश, विदुर, कृष्ण, अर्जुन, संत महात्मा, ये सब क्या भोग नहीं भोगते थे क्या? क्या ये खाते पीते नहीं थे? इनके बाल बच्चे नहीं थे? तो फिर ये संत कैसे हुए? क्योंकि आप अपनी संस्कृति में देखिए, प्रत्येक ऋषि अपनी पत्नी के साथ है। अत्रि ऋषि है ना, उनकी पत्नी का नाम अनुसूया है। वशिष्ठ है ना, राम के गुरु, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। प्रत्येक ऋषियों के पत्नी तो है ही, यानी वह गृहस्थ में थे, भोग में थे। लेकिन भोग की अपनी एक दृष्टि होती है। भोग भी रोग को दूर करता है। विवेक से किया गया भोग रोग मुक्त करता है, और अविवेक से भोगा गया भोग रोग युक्त भी बना देता। भोगे रोग भयम। इस कहानी में दो बातें आई। एक तो कश्यप ऋषि, वो दिति ने असमय में काम से अंधे होकर के गर्भ धारण किया, इसलिए दैत्य उसके, जो अंधा होकर के भोग भोगेगा, जो स्त्री इस तरह से गर्भ धारण करेगी, उसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, दैत्यों जैसे होंगे। तो भोग में भी एक संतुलन है। भोग भी भक्ति हो सकता है अगर वो शास्त्र की मर्यादा में है और उसका उद्देश्य कल्याण है। तो एक तो ये सत्य इस कथा में से आया, और दूसरा सत्य ये आया कि महापुरुषों को भेद नहीं रखना चाहिए।
उन्हें समदृष्टि रखनी चाहिए। जो महापुरुष समदृष्टि को स्थिर नहीं कर पाता वो दैत्य हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, जैसे जय विजय। तो इस तरह हिरण्याक्ष का भगवान वराह नारायण ने उद्धार किया और फिर इस पृथ्वी माता को ऐसी जगह लाके स्थिर किया जो आज भी वही है, हमारी मां है। पहली माता तो पृथ्वी ही है ना। और इसको देखो, जरा कल्पना करो, देख तो कैसे पाओगे? छोटी छोटी आंखों से इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे देखोगे? लेकिन कल्पना करो कि आकाश में उड़ रही है ये, इसका आधार नहीं दिखता, इसके सहारे ये नहीं दिखता। लेकिन आधारहीन तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका कोई अदृश्य आधार है। ये मां है, ये स्त्री है। हमारे एक वैष्णव संत कहा करते थे कि यह जो पृथ्वी है ना, यह भी एक गोपी है, रास करती रहती है, नारायण के आर सूर्य नारायण के आसपास घूमती रहती है, इसका रास है। वो पृथ्वी को स्थापित किया भगवान वराह नारायण ने, और उस पृथ्वी पर मनु और शतरूपा रहने लगे। उनके 5 संतानें हुई, उनका वंश जो आगे चला वही मानव जाति। मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि देखो, इस मानव वंश, वारंवार इस वंश में भगवान के अवतार हुए। ये मनु राजा का वंश अति पवित्र वंश, इस धरती का पहला सम्राट, इस संसार का पहला पुरुष, उसका वंश, मानव वंश इतना महान कि वारंवार भगवान को इस वंश में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं, मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि देखिए विदुर जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये मनु राजा की 3 पुत्रियां थी ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये मध्य वाली जो पुत्री थी ना, देवहूति, इस देवहूति के गर्भ से भी निराकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने कपिल भगवान के रूप में अवतार धारण किया था। और उन भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। विदुर जी ने कहा कि मुझे कपिल भगवान के चरित्र की कथा सुनाइए। तब मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि इन मनु महाराज की कन्या देवहूति जब बड़ी हुई, 3 कन्याओं में से बीच वाली कन्या बड़ी हुई, तो उनको बड़ी जब कन्या हो जाती है तो पिता उसके वर को तलाश करते, तो वो वर को तलाशने लगे। और इधर कहते हैं कि एक कर्दम नाम के मुनि थे। आपको बताया ना कि जब ब्रह्मा ने अपने शरीर में से मरीचि इत्यादि 10 ऋषियों को जन्म दिया, तो उनकी छाया में से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। तो जैसे ब्रह्मा ने सभी ऋषियों को कहा कि आप इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाइए, उस तरह कर्दम मुनि को भी कहा। तो कर्दम मुनि वन में तपस्या करने लगे, सरस्वती नदी के किनारे पर। तपस्या करने लगे। तस्याम सवै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणै ससर्जम कतिधा विद्यम तन्मे शुश्रव श्रूषवे वद। तो कर्दम मुनि
प्रजास्रजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। तो ब्रह्मा की आज्ञा पा करके कर्दम मुनि भी तपस्या करने चले। सरस्वती नदी के किनारे पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कहीं कहीं पुराणों में ऐसे अंक भी आते हैं 10,000 वर्ष। इनका हेतु यही होता है कि बहुत लंबी तपस्या की। तो 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने जब तपस्या की तो भगवान वैकुंठ से गरुड़ पर विराजमान होकर के उन कर्दम मुनि के आगे प्रकट हो गए। तो भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके पीतांबर युक्त केयूर कुंडल शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पर विराजमान, धीरे धीरे हंसते हुए, बड़ी बड़ी आंखों वाले, आकर्षक, एक बार आंख के सामने आ जाएं तो पलकें गिरे ही नहीं, देखती ही रह जाएं। ऐसे सुंदर भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के कर्दम मुनि को दर्शन देने के लिए आए। तो कर्दम तपस्या करते करते धरती के ऊपर पड़ के दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। और कर्दम मुनि ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हो गई। एहो भगवान, जो व्यक्ति मन में कोई कामना लेकर के आपके चरणों को भजते हैं वो मूर्ख हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मेरे पिता की आज्ञा हुई सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे पत्नी की आवश्यकता है, अतएव मैंने आपके लिए जो तप किया उसका एक ही कारण है कि मुझे धर्मपत्नी चाहिए। देखिए यहां एक बहुत अच्छा सुंदर वाक्य है। ये कामार्थम ते चरणारविंदम भजन्ति ते मूढ़ा एव तथापि स्त्री कामो हम तव कामपूरकम चरणम नमामि। जो कोई भी कामना मन में रख करके आपका भजन करते हैं वे मूर्ख हैं। ये जानते हुए भी मैंने अपने मन में स्त्री की कामना, पत्नी की कामना रख करके सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले आपके चरणारविंद का भजन किया है। क्या कहता है ये वाक्य? ये वाक्य यह कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन किन्हीं कामनाओं से भरा हुआ है तो उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी तुम भगवान के चरणारविंद का ही आश्रय ले लो, क्योंकि भगवान के चरण ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तो दो काम हो जाएंगे, एक तो तुम्हारी कामना भी पूर्ण हो जाएगी और दूसरा भगवान के चरणारविंदों में तुम्हारा चित्त भी लग जाएगा। दोनों ही काम हो जाएंगे। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हो अधीश और विशुद्ध धर्ममूर्ति भगवान। मैं भार्या की इच्छा रखता हूं, इसलिए आप कृपा करें और मेरे योग्य भार्या, मेरे योग्य पत्नी मुझे कैसे मिलेगी और मिल जाए ऐसी आप कृपा करें। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि हे कर्दम, तवेच्छाम ज्ञात्वै तत् पुरैव मया समयोजी। तुम्हारी इच्छा तो मैं पहले से ही जानता हूं। तुम क्या सोचते हो कि मैं आज ही तुम्हारे पास आया हूं? नहीं, मेरे इस रूप के दर्शन तो मैंने तुमको आज दिए हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही तुम्हारे मन में रहता हूं, इसलिए तुम्हारे मन की इच्छा को भी जानता हूं और मैंने उसकी व्यवस्था भी की है। थोड़े ही दिनों में मनु राजा अपनी विवाह योग्य कन्या को लेकर के तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उस कन्या का नाम देवहूति है। उस कन्या के साथ
तुम विवाह कर लेना, वह तुम्हारे लिए योग्य पत्नी होगी। इस तरह कर्दम मुनि को आज्ञा करके भगवान अंतर्ध्यान हुए और भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके कर्दम मुनि प्रतीक्षा करने लगे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में मनु राजा अपनी रानी शतरूपा के साथ अपनी कन्या देवहूति को लेकर के रथ में बैठ करके और कर्दम मुनि के आश्रम में पधारे। कर्दम मुनि ने राजा रानी और राजकुमारी का बड़ा स्वागत किया। अपने आश्रम में उनको आसन पर बिठाया, ठंडा जल पिलाया, कंद मूल फल उनके सामने रखे और उनका स्वागत किया। और फिर स्वयं भी आसन पर बैठे। मनु राजा ने अपने सामने बैठे हुए कर्दम ऋषि को कहा कि ओ ऋषि, ये मेरी मझली कन्या है, इसका नाम देवहूति है, इसके 2 बड़ी और एक छोटी बहन है, इसके 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये अपने वय के अनुसार, रूप गुणशील के अनुसार अब ये अपने पति का वर्ण करना चाहती है। तो ओ ऋषि, जो आपकी आज्ञा हो जाए और आप जो स्वीकार करते हो, तो मैं अपनी कन्या का दान आपको करना चाहता हूं। कर्दम मुनि को तो भगवान की आज्ञा हो गई थी पहले से ही, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम से गंधर्व विधि से और देवहूति और कर्दम का विवाह हो गया। आश्रम में ही बाजे बाजे ज्यादा बजे नहीं थे, लोगों ने कोई गीत वीत भी नहीं खाए, मिठाइयां भी नहीं बनाई, गांधर्व विधि से विवाह हो गया। कुछ दिन तक राजा रानी आश्रम में रहे, उसके बाद अपने रथ में बैठ करके अपनी राजधानी को लौट आए। वे मनु राजा धर्म का आचरण करते थे, प्रजा का प्रेम से पालन करते थे, अपने चित्त को श्री हरि में लगाए रहते थे। नारायण इधर उस आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर, सरस्वती नदी के किनारे आश्रम में वह राजकुमारी, इस धरती के पहले सम्राट की पुत्री देवहूति, राजकुमारी मिट गई, ऋषि की पत्नी बन गई, ऋषि पत्नी हो गई। वह कर्दम मुनि ने भी इस राजकन्या से विवाह करने के बाद अपने जीवन को स्त्रीमय नहीं बनाया, भोगमय नहीं बनाया। वो तो पूर्ववत अपनी साधना में लगे रहे, वही उनका नित्य कर्म। प्रातः काल जल्दी से उठना, स्नान संध्या करना, अग्निहोत्र करना, ध्यान करना, ब्रह्मचिंतन करना, यही उनका क्रम। वो कोई पत्नी के पीछे पागल नहीं हो गए। स्त्रियों के पीछे पागल होने वाला पुरुष कहा ही नहीं जाता, वो तो गुलाम कहा जाता है। चूंकि यहां शेंदुरणी में तो ऐसे कोई नहीं है, कहीं दूसरी जगह की बातें हैं ये। जी हां, इतना पागल तो नहीं होना चाहिए पुरुष को, और ना स्त्री को पागल होना चाहिए पुरुष के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनका हेतु हिल मिल करके उस तत्व तक पहुंचना है, और परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेम को और आनंद को और सुख को मापना है। भोग में सुख मिलता है ना, तो यह केवल एक मापदंड है कि अगर भोग में सुख मिलता है तो फिर परमात्मा के भक्ति योग में कैसा सुख मिलेगा। जब भोग का सुख ऐसा है तो वो सुख कितना बड़ा होगा, उसको मापने के लिए ही भोगों में सुख रखा है भगवान ने।
जब इन पदार्थों में परस्पर रमण करने में ऐसा सुख मिलता है, तो फिर उस श्री हरि के साथ रमण करने का सुख क्या होगा? कदाचित भावुक होकर के ऐसा विचारा जा सकता है। मेरा कथन बहुत प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन भावुकता से भरा हुआ एक विचार हो सकता है। कर्दम मुनि तो अपने पूर्ववत ही अपनी जैसा वो करते थे वैसा ही करते रहे। वही साधना, वही भजन, वही भजन से उत्पन्न आनंद। भगवान के उनको दर्शन हो गए थे, भगवत प्राप्ति हो गई थी उनकी, तपःपूत थे। लेकिन देखो, जिस व्यक्ति को जिस काम में एक बार आनंद आ जाता है, वह उसी को का पुनरावर्तन करता रहता है कि नहीं करता रहता? तो भजन का जो आनंद इस कर्दम मुनि को प्राप्त हो गया था, वो उसी आनंद में डूबे रहते थे, उसी आनंद का पुनरावर्तन किया करते थे। उनका चित्त कोई भोगों में नहीं लग गया। और इधर ये देवहूति, ये भी असाधारण थी। इसने भी अपने पति से भोग की कोई कामना नहीं की। वो तो अपने पति की सेवा में लग गई। देखिए, उसकी सेवा के लिए यहां कुछ मंत्र कहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। पितृभ्यः पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा अनित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी वभवं विप्रभुम। माता पिता छोड़ के चले गए, क्योंकि जब तक कन्या कुंवारी होती है माता पिता के पास होती है, और जैसे ही उस कन्या का दान किया नहीं और माता पिता सोचते हैं बस हो गया, बाहर उतर गया, तो माता पिता चले गए। तो उनके जाने के बाद इस देवहूति का तो स्वरूप ही बदल गया, इसका पद ही बदल गया। अब ये कन्या तो थी ही अपने माता पिता की, लेकिन इसको एक नया स्वरूप मिला, ये धर्मपत्नी भी हुई। इसने अपने कर्तव्य को समझा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा अनित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी वभवं प्रभुम। माता पिता के चले जाने के बाद इस देवहूति ने अपने वैयक्तिक कर्तव्य का विचार किया। उसको हुआ कि मैं धर्मपत्नी हूं और पति ही मेरे परमेश्वर हैं, अतएव मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर की। तो वो उनकी सेवा करने में लग गए। इंगित कोविदा, कोविद कहते हैं विद्वान को, तो ये देवहूति भी विद्वान बन गई। कौन से विषय की विद्वान बनी? कि पतिम इंगित कोविद हो गई है, पति के इशारे से समझ जाती कब उन्हें क्या चाहिए। ये पति को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें क्या चाहिए या पहले से ही जान लेती और अपने पति की सेवा करने लगी। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। इसने आत्म शौच, अपने भीतर की पवित्रता, गौरवेण, वो सेवा करने लगी हृदय की पवित्रता के साथ, वह सेवा करने लगी अपने भीतर गौरव के साथ, और वह सेवा करने लगी अपनी इंद्रियों का दमन करके। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, और बड़ी
सुहृदय भाव से सेवा करने लगी और बड़ी मीठी वाणी बोलती थी अपने पति के साथ। कैसी मीठी बोलती थी बताऊं? जैसे आप बोलते हैं। विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभं मघं मदं अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजियां समतोषयत। उसने इतनी चीजों को छोड़ दिया। जिसे सेवा करनी होती है उसे यह सब छोड़ देना पड़ता है। क्या क्या छोड़ा उसने? विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभं अघं मदं। जो व्यक्ति इतनी वस्तुओं को छोड़ देता है और वही सेवा करने का अधिकारी होता है। उसे किसी प्रकार की कामना नहीं थी, सेवा करके कुछ पाना नहीं चाहती थी। मैं सेवा कर रही हूं ऐसा उसको कोई दंभ नहीं था। उसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, उसे किसी प्रकार का लोभ नहीं था, उसके हृदय में कुछ पाप नहीं था, कुछ कलुष नहीं था। इस तरह वह अपने पति की सेवा करने लगी। तो पति की सेवा करते 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 वो नित्य जल्दी उठ जाती, यज्ञशाला को गोबर से साफ कर देती, गायों का दूध निकाल लेती, स्वयं स्नान करती, अपने पति के हवन के लिए घी तैयार करती, दही दूध तैयार करती, समिधाएं ले आती, पुष्प तुलसी दूर्वा ले आती, जो उन्हें चाहिए वो सब करती। गायों की सेवा करती, गौशाला को साफ करती, सुंदर परिपक्व फल ले आती, फूल ले आती, भोजन बनाती, यही सब करती। ऐसा करते 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 वो तो कोमल राजकुमारी थी। थोड़ा सा समय निकला तो उसका शरीर निर्बल हो गया, उसकी आंखों में खड्डे पड़ गए, उसके मुंह अंदर बैठ गया, हड्डियां दिखाई देने लगी और उसके यहाँ निर्बलता उसने घेर लिया और चलते चलते भी कांपने लगी और धुजने लगी और उसका शरीर शक्तिहीन हो गया। क्योंकि सेवा में कुछ तो लगता है ना, यूं ही थोड़ी होती है सेवा, कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो इस तरह से नारायण निर्बल हो गई। एक दिन उसकी ऐसी निर्बल अवस्था को देख करके कर्दम मुनि को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, कर्दम उवाच। पहली बार कर्दम अपनी पत्नी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्दम हुआ तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। अरे मानवी, ए महान स्त्री, तुष्टोहमद्य, आज मैं तुझसे संतुष्ट हो गया। तूने मुझे जैसा सम्मान दिया, तूने मुझे जितना प्रेम दिया, तूने मुझे जितना समर्पण किया, उससे मैं संतुष्ट हो गया। क्योंकि इस संसार में मनुष्य मात्र को सबसे प्रिय अपना शरीर होता है। तुम्हारे पास अब 10 किलो सोना है और किसी ने तुम्हारी छाती के ऊपर बंदूक लगा दिया, सोना दे दे या मरने के लिए तैयार हो जा, तुम कहोगे सोना ले जा, मुझे जीने दे। 10 किलो सोना दे दोगे? तो इस संसार में सबसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति को क्या है? अपना शरीर प्यारा है। तो वही कहते हैं, यो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षितः
समुचितः क्षपितुम मदर्थे। वो देह जो जीव मात्र को प्यारा होता है, वो देह तूने मेरे लिए निर्बल बना दिया, घिस घिस दिया, ऐसी सेवा की कि अपने देह को भी नहीं गिना, अपना देह भी तेने मेरे लिए ऐसा निर्बल बना लिया। आज मैं संतुष्ट हो गया। देवी, तू मेरी धर्मपत्नी है, तो जो सिद्धियां मुझे प्राप्त हैं तू भी उसकी अधिकारी है, क्योंकि जो मेरा है वही तो तेरा हुआ। आज तक विवाह के बाद मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया, न कभी गहने दिए, न कभी अच्छे कपड़े पहनने को दिए, न अच्छा भोग पदार्थ खिलाया, न तुझे कोई भोग का आनंद दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन देख, अब मैं अपने योग बल से देवता भी नहीं भोगते ऐसे सुंदर भोग उपस्थित करता हूं। ऐसा कह करके उन कर्दम मुनि ने अपने योग बल से एक विमान प्रकट किया सरस्वती नदी के किनारे पर। वो विमान अनेक मंजिलों का था। उस विमान के बड़े सुंदर सुंदर खिड़कियां थी, झरोखे थे, पताकाएं लगी हुई थी, हीरे मोती के खंभे थे, मोतियों के तोरण लगे हुए थे, महीन पर्दे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर पलंग बिछे हुए थे। दूध का झाग होता है ना ऊपर, वो जितना कोमल होता है, ऐसे कोमल बिस्तर लगे हुए थे। सुगंधित कक्ष थे, खान पान की सभी वस्तुएं, दास दासियों से भरा हुआ वो विमान। जो चाहिए वो उस विमान में उपस्थित। इतना ही नहीं, वह विमान आपके हृदय की इच्छा को जानने वाला भी। उस विमान को कोई चलाने वाला नहीं, तुमने इच्छा की और विमान चलने लगा, तुमने इच्छा की तो विमान रुक गया। आपके मन की इच्छा को समझने वाला विमान था वह। ऐसे सुंदर विमान को देख करके कर्दम मुनि ने कहा कि देवी, अब आप इसमें विराज जाइए, अब हम विहार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे पहनेंगे और उत्तम लोकों में भ्रमण करेंगे, दूर दूर जाएंगे तीर्थों में, जहां रमण का आनंद आएगा वहीं जाएंगे। उस देवहूति ने हाथ जोड़ दिए। देवहूति ने कहा कि पतिदेव, मैं जानती हूं आप शुद्ध पुरुष हैं, आप, मैं आपकी सिद्धि से अवगत हूं, किंतु देखिए, अब ये मेरा शरीर है ना, ये भोग भोगने के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि भोग भोगने के लिए देह की शक्ति भी तो चाहिए ना। अगर आपको शक्ति नहीं है तो आप भोग कैसे भोग सकते हैं? बाल कृष्ण लाल की जय। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। जय राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ताराम